नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के आज के इस अंक में आप सभी शिक्षक बंधुओं का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले बड़ी अपडेट, भीषण गर्मी का असर, बिहार के कई जिलों में स्कूलों पर प्रतिबंध जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना में कक्षा 5 तक के सभी स्कूल, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 26 मई तक बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई सुबह 10:30 बजे तक ही होगी। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने आदेश जारी किया है। वहीं गया, अरवल, जहानाबाद, सिवान, बेगूसराय, नवादा और रोहतास समेत कई जिलों में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए अलग अलग तिथियों तक स्कूलों में प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकांश जिलों में कक्षा 5 या 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी गई है तथा ऊपरी कक्षाओं का संचालन केवल सुबह 10:30 बजे या 11 बजे तक करने का निर्देश दिया गया है तथा सभी सरकारी, निजी स्कूल, प्री स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कई जगहों पर कोचिंग संस्थान भी आदेश के दायरे में शामिल है। जिला प्रशासन ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को लू से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। 14 वर्ष तक कोई भी बच्चे अब स्कूल से बाहर नहीं रहेंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर 31 मई 2026 तक व्यापक नामांकन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गृहवार सर्वेक्षण के माध्यम से विद्यालय से बाहर रह रहे 100% बच्चों का नामांकन कराया जाए। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहले भी 30 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें कक्षा 1, 6 और 9 में नामांकन कराया गया था, लेकिन समीक्षा में कई बच्चे अब भी नामांकन से वंचित पाए गए। इसी कारण अब अभियान की अवधि बढ़ाकर मई के अंत तक जारी कर दी गई है, ताकि हर बच्चे को उसके पोषक क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से जोड़ा जा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अब हर सरकारी स्कूलों में दिखेगा शिक्षा विभाग का टोल फ्री नंबर। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की मुख्य दीवारों एवं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का टोल फ्री नंबर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखवाने का निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा आमजन, अभिभावकों, शिक्षकों और छात्र छात्राओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य स्तर पर केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 31 मई 2026 तक यह कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है। विद्यालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले टोल फ्री नंबर 14417 एवं 180034544171 इन नंबरों पर शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय शिक्षक, छात्र छात्राओं एवं अन्य समस्याओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेगी। वहीं बिहार के लाखों शिक्षकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ी राहत की खबर है। समग्र शिक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में वेतन मद के 642 करोड़ 3,05,000 रुपए की राशि तय की गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को ड्रॉइंग लिमिट निर्धारित कर निर्देश जारी किया है। यह राशि सभी 38 जिलों के जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट में उपलब्ध कराई जाएगी और भुगतान PFMS पे पोर्टल से ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस के माध्यम से होगा। जिला स्थापना कार्यालय को PFMS पोर्टल पर वेंडर के रूप में पंजीकृत कर शिक्षकों के वेतन खाते में राशि ट्रांसफर करने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य बैंकिंग माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएगा। ड्रॉइंग लिमिट तय होने के बाद वेतन भुगतान प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। बिना मान्यता चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में बिना मान्यता के संचालित प्राइवेट स्कूलों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ऐसे स्कूलों को 10 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर मान्यता लेने का अंतिम मौका दिया है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं बिहार नियमावली 2011 के तहत बिना मान्यता कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता। दोषी स्कूलों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि तय अवधि के बाद भी स्कूल चलाने पर प्रतिदिन 10,000 रुपए अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा।
वर्तमान में बिहार में 19,186 प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त है और 1,012 स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया जारी है, जबकि कई स्कूल अब भी बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। ऐसे वहीं फिर उठी है शनिवार को हाफ डे करने की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को पूर्व की तरह हाफ डे लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने शिक्षा मंत्री से मांग करते हुए कहा है कि शनिवार को हाफ डे होने से शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और छात्र अपने अन्य जरूरी सरकारी कार्य भी आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों में शनिवार आधे दिन की पढ़ाई होती थी, लेकिन बाद में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है। संघ का कहना है कि छात्र और अभिभावक भी वर्तमान व्यवस्था से परेशान है, इसलिए छात्र एवं शिक्षक हित में शनिवार को फिर से हाफ डे लागू किया जाना चाहिए। वहीं विद्यालय सहायक व लिपिक वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग सख्त। जी हां शिक्षक बंधुओं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को निर्देश जारी कर वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में विद्यालय सहायक एवं विद्यालय लिपिक परिचारी के वेतन भुगतान मद में खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सज्जन आर ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी निर्देश के बावजूद अब तक कई जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं हुआ है। विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं जिला परिषद अंतर्गत भुगतान की गई राशि का पूरा विवरण और स्पष्टीकरण तत्काल भेजने का निर्देश दिया है। वहीं शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। जी हां शिक्षक बंधुओं, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति, माध्यमिक शिक्षकों के समान 31,000 मूल वेतन, राज्यकर्मी के समान वेतनमान, समयबद्ध प्रोन्नति, सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने, वेतन विसंगति दूर करने, शनिवार को फिर से हाफ डे लागू करने, 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सभी बकाया राशि भुगतान तथा गृह जिला में पदस्थापन जैसी प्रमुख मांगे शामिल है। संघ ने शिक्षा मंत्री से शिक्षकों के हित में शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि इनकी बातों को कितने सिरे से ली जाती है और इनकी मांगों में से कितनी मांगों को पूरी की जाती है। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। तो अगली खबर है साथियों कि शिक्षक ट्रांसफर नीति और TRE-4 को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग को सबसे अधिक आवेदन शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मिल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रही है और शिक्षकों को सुविधाजनक स्थान पर पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं TRE-4 भर्ती को लेकर मंत्री ने अभ्यर्थियों से आंदोलन छोड़ तैयारी में जुटने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द भर्ती का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त हो चुका है और विभाग सभी प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने में लगा है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार सुधार के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी जो है शिक्षक ट्रांसफर नीति कब तक तैयार करते हैं और TRE-4 का जो नोटिफिकेशन कब तक जारी कर पाते हैं। आपका क्या मानना है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं। वहीं अप्रशिक्षित शिक्षकों को बड़ा लाभ, शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी। बिहार शिक्षा विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बड़ा निर्णय लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च 2015 से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा पास की है और TET उत्तीर्ण है, उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता तिथि से प्रशिक्षित शिक्षण का वेतनमान एवं अंतर वेतन का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। यह आदेश मनोज कुमार एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद जारी किया गया है। विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर को संबंधित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका एवं प्रमाण पत्रों की जांच कर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर पूर्व के न्यायालय आदेशों का भी उल्लेख किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। तो अगली बड़ी अपडेट है साथियों
SC/ST कल्याण विभाग में होगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री ने कहा है कि विभाग अगले 100 दिनों की कार्य योजना पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है और कई विद्यालयों ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा में 100% सफलता हासिल की है। मंत्री ने कहा है कि अंबेडकर आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों के करीब 3000 पद स्वीकृत है, जिनमें 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। वहीं शेष रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। इसके अलावा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 517 स्वीकृत पदों में से 134 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी इस चैनल पे आपको प्रत्येक दिवस इसी प्रकार शिक्षा संवाद की वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।